नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ते बिंदु को लेकर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे कि हम संधि बिंदु को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संधि शब्द के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद में उसके परिभाषा और उसके प्रकार के या उसके भेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे संधि बिंदु को लेकर। यानी संधि शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसमें या जिस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ समझौता या मेल होता है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ समझौता या मेल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, संधि शब्द जो है या इसका संधि शब्द में हम संधि की बात करें तो संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है और जिसका संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस दी, और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल। संधि शब्द में संधि की बात करें तो व्यंजन संधि होती है। हम बात करें इसकी परिभाषा को लेकर तो परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विकार क्या होता है, हम बात करेंगे विकार किसे कहते हैं। तो विकार का मतलब यहां होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन या बदलाव। यानी दो वर्ण मिलेंगे, मिलने के बाद इनमें बदलाव होगा तो उसे हम संधि कह देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों का मेल कैसे होता है या वर्णों की बात करें तो वर्णों का जो मेल होगा वो ऐसा नहीं है कि एक प्रथम लिया एक अंतिम ले लिया, एक प्रथम लिया एक बीच में से कहीं से ले लिया। संधि हमेशा जो होती है ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कह देते हैं। संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। जैसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें, मैंने लिखा राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार। प्रिय विद्यार्थी, यहां प्रथम पद राम, अंतिम पद अवतार हो गया। प्रथम पद का हम अंतिम लेंगे तो मैं को हलन करने पर हमारे पास ए आएगा। इसके बाद में अवतार यानी अंतिम पद का प्रथम क्या होगा, ए, आगे बचा अवतार। इनको जोड़ेंगे तो देखो ए और ए मिलकर आ यानी परिवर्तन हुआ है। यहां रा, हमारे पास रा, मैं जिसमें हलंत है, फिर यहां अवतार, इनको जोड़ने पर शब्द बनेगा रामावतार। क्या बनेगा, रामावतार। प्रिय विद्यार्थियों, हलंत में यहां मिलेगा तो ये मां हो जाएगा, आगे अवतार, तो जोड़ने पे क्या बनेगा, रामावतार। इस प्रकार संधि हमेशा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने से इनमें विकार होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अगर ये विकार नहीं हो तो उसे हम संयोग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये संधि बिंदु के अंतर्गत जो मेल होता है ये मोटे तौर पे 6 तरीके से होता है। 6 तरीके की हम बात करें, यानी देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां हमारे पास में स्वर भी हो सकता है, तो अंतिम का प्रथम स्वर होगा तो यहां जो शब्द बनेगा या वर्ण बनेगा वो स्वर संधि का उदाहरण होगा। या हम बात करें इधर, यानी प्रथम पद का अंतिम हमारे पास स्वर है तो इधर प्रिय विद्यार्थियों व्यंजन होगा। या हम बात करें प्रथम पद का अंतिम हमारे पास व्यंजन है तो अंतिम का प्रथम स्वर हो सकता है। या हम बात करें प्रथम पद का अंतिम हमारे पास, यानी प्रथम पद का अंतिम व्यंजन है तो अंतिम का प्रथम हमारे पास में व्यंजन भी हो सकता है। इनके मेल से जो संधि बनेगी वो होती है हमारे पास व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। या हम बात करें 5वें तरीके की तो यहाँ पे देखो विसर्ग के साथ में स्वर का मेल होता है या विसर्ग के साथ में
व्यंजन का मेल होता है और मेल होने से जो विकार होता है वो संधि बनती है हमारी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। इस प्रकार मोटे तौर पे कुल मिला के 6 तरीके से हम वर्णों का हम मेल करते हैं। देखो, स्वर का स्वर से मेल हो तो संधि बनती है स्वर संधि, और स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो संधि बनती है व्यंजन, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तो संधि बनती है विसर्ग संधि। इस प्रकार मोटे तौर पे हमारे समझ में आया कि संधि के भेद भी 3 होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। संधि के भेद कितने? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और जब व्यंजन किसे कहेंगे? जब स्वर का व्यंजन, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग संधि किसे कहेंगे कि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं संधि का जो पहला भाग या भेद होता है, स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि में हमने समझा कि जब इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी हमारे पास में स्वर होगा और अंतिम का प्रथम भी स्वर होगा और मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा तो वे स्वर संधि ही कहलाएगी। वे संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि। यानी प्रथम का अंतिम भी स्वर और अंतिम का प्रथम भी स्वर होगा तो विकार होने से जो संधि बनेगी वो स्वर संधि होगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि पढ़ाने वाले कुछ विद्वान दीर्घ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले यण पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नियम है वो सरल से कठिन की ओर है। हमें प्रश्न सही करना है। हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले कौन सा नियम पढ़ाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यण समझ में आया तो अयादि अपने आप ही आसान हो जाएगी। गुण समझ में आया तो वृद्धि आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। और जब हमने चारों पढ़ लिए तो दीर्घ अपने आप सरल बनती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले यण, अयादि, गुण, वृद्धि फिर दीर्घ पढ़ने वाले हैं। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जबकि संधि के 3 भेद होते हैं। फिर इसके बाद में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यण स्वर संधि को लेकर। यण स्वर संधि किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण कैसे परीक्षा में बनते हैं, प्रश्न कहां से बनता है, इन सब बातों के बारे में, इन सब बिंदु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक बार यहां तक का दौरान करेंगे। संधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस धी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल। संधि शब्द में संधि की बात करें तो व्यंजन संधि होती है। परिभाषा की बात करें तो 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संधि हमेशा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, यानी देखो प्रथम पद राम, अंतिम पद अवतार है। प्रथम पद का अंतिम ए और अंतिम का प्रथम ए दोनों मिलकर आ बना है और इनको जोड़ने पे शब्द बना है रामावतार। प्रिय विद्यार्थियों, संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बात करें व्यंजन संधि की तो जब स्वर का व्यंजन, व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग की बात करें तो जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हम जो संधि के जो भेद हैं, जैसे व्यंजन और विसर्ग की बात करें या स्वर संधि के जो 5 उपभेद होते हैं, यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ की बात करें तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बिल्कुल तौर तरीके से पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी, यानी देसी तरीके से भी और किताबी तरीके से भी। प्रिय विद्यार्थियों, अगले एपिसोड में बड़ा मजा आने वाला है। आज तक के लिए सुना है हमने और विद्यार्थियों के मुख से भी सुना है
कि संधि बिंदु अति कठिन होता है हिंदी व्याकरण का, लेकिन हम ऐसे तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि हिंदी का जो सबसे सरल बिंदु है वो आज के बाद से संधि ही बनता चला जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।